न कुदरत से न किस्मत से आदमी सफल होता है दोस्तों, खुद के मेहनत से। तो अपने मेहनत पर विश्वास कीजिए और अपना कर्तव्य करते रहिए, समझ रहे हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो आपका अंदर का इंटरेस्ट जगा देगा। तो चलिए देखते हैं, आओ देखे जरा किसमें कितना है दम। अपने आप का दम दिखाइए यहाँ पर, अभी तक क्या है आप लोग, समझ रहे हैं आप लोग। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ 2000 रुपया दिया हुआ है, रेट दिया हुआ 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा मेरा। तीसरा वर्ष में जो है ब्याज, उसको फाइंड करना हमको। राशि कितना दिया हुआ है मेरे पास, 2000, समझ रहे हैं। रेट कितना दिया हुआ था, 40% दिया हुआ था। 40% कितना साल निकालना था, 3 वर्ष, 1 2 3। हमको फाइंड क्या करना था, तीसरा वर्ष का करना था, समझ रहे हैं। 40% का 2000 का 40% कितना होता है, 800 होता है। 800 3 बार लिख दिए। 3 साल का फाइंड करना था। अब पहला साल खत्म हो गया मेरा, ब्याज पर ब्याज दूसरा का साल मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए 800 का 40% कितना होता है, 320 सर। 320 और 4 के 32, समझ रहे हैं। 320 यहाँ पर भी बैठा दीजिए, 320 यहाँ तो कोई दिक्कत नो सर। अब 320 का 40% कितना होता है, 128 होता है, समझ रहे हैं। 320 का 40% 128, हमको यही ना फाइंड करना था। ये मेरा पहला साल का था, ये मेरा दूसरा साल का था, ये मेरा तीसरा साल का था। ये क्वेश्चन बनाने का सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका यही होता है। तीसरा साल का फाइंड कर लीजिए, यहाँ पर जोड़ लीजिए। 8 6 1440, 128 कितना हो जाता है, 1568। समझ में आया। जी सर। टोपी पहन के यस सर करने से नहीं होने वाला है, ध्यान से समझिए, दिमाग खोल के। चलिए तो देखिए क्वेश्चन अगर समझ में आया तो आप देखिए, 2000 रुपया दिया हुआ है, 15% के रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ 3 साल का। आपको इसका पूरा ब्याज भी फाइंड करना, हमको 3 साल में कितना ब्याज प्राप्त हुआ। अब पहला दूसरा तीसरा साल का ब्याज अलग से लिखना है, हो जाएगा आप लोग से। जी सर। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बोर्ड पे, देखिए। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, 16,400 रुपये की राशि उधार ली जाती है, ठीक है। 16,400 रुपये की राशि उधार ली जाती है और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों के लिए चुकाया जाता है, ठीक है ना। 5% वार्षिक किस्त की दर से 2 वर्ष के लिए चुकाया जाता है समान वार्षिक किस्त में। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप। तो बोला है वर्षों में चुकाई जाती है, तो वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात करना, हमको प्रत्येक किस्त में हम कितना रुपया चुकाते हैं, समझ रहे हैं। कितना दिया हुआ था मेरे पास, 16,400 दिया हुआ था, समझ में आया यहाँ तक। ये क्या है मेरा, राशि है। ये मेरा प्रिंसिपल है, समझ रहे हैं। आपको बताया था इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन पिछले बार, जी सर। हाँ पिछले वीडियो में बताए थे आपको। पिछले वीडियो में क्या बताए थे, रेट जो है एन मेरा कितना फाइंड किया, देखिए L1 N1 प्लस L2 N2 का स्क्वायर होता है। अब इसी तरह चल जाएगा, प्लस L3 N3 का क्यूब होता है। ये क्या है, N जो कि है मेरा, देखिए L कॉमन ले लेंगे तो ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। ये N1 प्लस, ठीक है ना, N2 का होल स्क्वायर। तो हमको 2 साल का फाइंड करना है। N मेरा कैसे फाइंड होता है, N होता है, रेट क्या दिया हुआ है मेरे पास, 5%। 5% 100 बटा में 105 लिख सकते हैं। ये N इक्वल टू होता है, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 बटा में 21 आ जाएगा। यही मेरा N होता है, समझ रहे हैं आप। दिया हुआ क्या, 5% की दर से रेट। ये प्रिंसिपल है मेरा, 16,400 रुपये लिख देते हैं। आई मेरा इंस्टॉलमेंट हो गया। क्या लिखना है आप, 20 बटा में 21 N है। N स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। यहाँ तक समझ में आया आपको, पूरा पूरी, कोई भुलाइएगा नहीं। तो चलिए देखिए इसका एलसीएम लेते कितना आ जाता है, 441 आ जाता है। इसको कीजिएगा कितना, 21 बार में जाएगा, 21 दूना 42, 420 लिख सकते हैं इसको। 441 जा, यहाँ पर लिख सकते हैं 400 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यही इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो कितना आ जाएगा, 82, 420 हो जाता है, 441 हो जाता है। यहाँ तक सब कोई दिक्कत। इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 16,400। समझ में आया, पक्का। माँ कसम, माँ कसम नहीं खा रहा, कहा हो गया है 82 और यहाँ से 82 दूना कितना हो जाता है, 20 बार में कट गया। 441 जा कितना होता है, ले लीजिए। 441 जा कितना होता है, 2 होता है, 4 दूना 8 8। तो यानी कह सकते हैं 88-20 रुपये हम प्रत्येक इंस्टॉलमेंट में लौटा देंगे, ठीक है। 2 साल में 88-20 करके हम कर्ज को लौटा देंगे 2 साल में। समझ में आया आपको इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन, यही होता है इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया, ठीक है, तो 3 साल का आप इंस्टॉलमेंट निकालिएगा। जैसे दिया हुआ 8,000 रुपया दिया हुआ है, 10% रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 3 साल, प्रत्येक किस्त में मेरा कितना रुपया वापस किया जाएगा और कर्ज को चुका सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो बना लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में एकदम रिप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। अपने आप को मापिए, खुद को भापिए। तो चलिए इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन एकदम मजेदार दमदमाता हुआ आपके सामने।
हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया हुआ है। एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 200 रुपया निवेश करती है। प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में 5% की दर से 200 रुपया निवेश करती है और बोला है दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि कितनी हो जाएगी। समझ में आया? जी सर। देखिए प्रिंसिपल क्या है मेरा, 200। एक मिनट नीचे लिख देते हैं थोड़ा। 200 रुपया क्या है मेरा, ये प्रिंसिपल है। 200 रुपया प्रिंसिपल है। कितना परसेंट की दर से निवेश किया है? 5%। रेट कितना दिया हुआ है? 5% की दर से। कौन सा ब्याज पे? चक्रवृद्धि ब्याज पे किया है निवेश। समझ में आया? तो क्या कर सकते हैं, 200 का 5% कितना हो जाएगा? 200 है, मानते हैं यहाँ पे 200 रुपया, इसका 5% ले लीजिएगा, खत्म। 5 दूना 10, यानी कह सकते हैं 10% निकला मेरा। 200 का 5% 10 रुपया निकला। तो आप लिख सकते हैं 210 हो गया। एक साल बीता तो मेरा राशि कितना हो गया? 210। अब क्या करते हैं, महिला फिर से 200 रुपया निवेश कर देती है इसी में, प्लस 200 रुपया जोड़ दीजिए। अगला साल स्टार्ट हुआ दूसरा का साल, 200 जोड़ दी। समझ में आया आपको? टोपी पहन के यस सर, ठीक है ना। तो कितना हो गया जोड़ने के बाद? 410। 410 का 5% निकाल सकते हैं आप। 410 का 5% निकालिए, 5/100, ठीक है। ये से ये खत्म हो गया, लिख सकते हैं 41 पाँच कितना हो जाता है? 5 पंचों के बीच 205, यानी कह सकते हैं 20.5। 20.5 ये मेरा दूसरा का साल का ब्याज है। तो बोला है वर्ष में 2 साल के अंत में राशि मेरा कितनी तक पहुंच जाएगी? 410 है, 410 में 20.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 410 इसमें 20.5 को जोड़ देते हैं, 503, तो कह सकते हैं 430.5। समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब दबा कर ठोकिए। आप भी अपना पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। दिखाओ तो कॉपियाँ, बना लिए सर। दिखाओ कॉपी दिखाओ। वाह, समझ में आया है, लगता है कुछ कर जाएगा जिंदगी में अपना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दमदमाते हुए एकदम आप भी बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके अपने आप को भापिए। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है, किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। कोई धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, समझ रहे हैं? 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। टाइम कितना दिया हुआ है मेरे पास? टाइम दिया हुआ है 2 ईयर दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है? रेट कितना दिया हुआ है मेरे पास? 4% दिया हुआ है। 4% के दर से बोला है। और जो मेरा अमाउंट है 2 साल के बाद, अमाउंट मिश्रित धन जो है मेरा, वो कितना हो जाता है? 338 होता है, 338 रुपये। समझ में आया यहाँ तक? तो बोला है कि मेरा प्रिंसिपल क्या होगा, आप फाइंड करके दिखा सकते हैं? यस सर। प्रिंसिपल मेरा कैसे फाइंड कीजिएगा? सर जो सबसे बड़ी बात एक फॉर्मूला होता है, आप कहिएगा ये अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100 का पावर n हो जाता है, टाइम जितना दिया हुआ है। इससे फाइंड कर सकते हैं। आपका शॉर्ट ट्रिक सर। हाँ तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको जो मन करता है मान लीजिए, जिससे कैलकुलेशन आसान हो। समझ रहे हैं ना? जैसा हम मानते हैं मेरा प्रिंसिपल 100 रुपया है, देखिए प्रिंसिपल को हम 100 रुपया मान लिए, 100 मान लिए, कोई दिक्कत आपका? प्रिंसिपल 100 का 4% कितना होता है? 4 हो जाता है। 2 साल के लिए दिया हुआ था, 2 लगा दिए, 4 हो गया। अब 4 का 4% कितना होगा? 4 को 16, 0.16। जी सर। समझ रहे हैं? अब ये तीनों को जोड़ दीजिएगा, 4 यहाँ पे वो लिख सकते हैं 8.16। 8.16 अमाउंट मेरा कैसे निकलता है आपको पता है? जी सर। अमाउंट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल प्लस CI, यही ना मेरा होता है अमाउंट। यस सर। हाँ, प्रिंसिपल मेरा कितना था, हम क्या माने हैं? 100 माने हैं। अमाउंट मेरा CI कितना निकला है ब्याज? 8.16। तो कितना हो जाएगा जोड़ के? 100 प्लस 8.16 जोड़ के कितना हो गया? 108.16। 108.16। इसी का ना वैल्यू दिया हुआ 338। जी सर। समझ रहे हैं? इसी का ना वैल्यू 338 दिया हुआ Yes, है। sir. प्रिंसिपल निकालना तो फाइंड कर सकते हैं आप लोग। यस सर। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या माने थे? प्रिंसिपल 100। जी सर। ब्याज मेरे टोटल अमाउंट मेरे कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 8.16। 108.16। समझ रहे हैं? अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यस सर। कैलकुलेशन कर लीजिए, कितना आंसर आ जाएगा करके बताइए। 5.5। 312.5। समझ में आया? जी सर। यही आंसर है। यस सर। हाँ, यस सर। आपसे बन जाएगा। यस सर। वाह, लग रहा लड़का के सरकारी नौकरी लग जाएगा, शादी ब्याह कर लेगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दमदमाते हुई। आप लोग भी बनाइए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने दिया हुआ है, एक राशि है 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। ठीक है, बोला यदि ब्याज अर्धवार्षिक आधार देय होता तो इस पर ब्याज के वार्षिक आधार देश की तुलना में 482 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो राशि ज्ञात करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन समझिए, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने का मतलब ये नहीं है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ते रहे, क्वेश्चन का भावनाओं को समझिए दोस्तों। क्वेश्चन बोला है कि कोई राशि है 2 साल के लिए हम कितना 20% चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ से निवेश करते हैं। बोला है अर्धवार्षिक करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को निवेश, तो जो वार्षिक होता है उससे 482 रुपया अधिक प्राप्त होता है। समझ में आया आपको? जी सर। तो क्या निकालना है आपको? राशि निकालना है। बोला कि राशि क्या है, समझ रहे हैं ना? तो देखिए टाइम मेरा कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। 2 वर्ष। 2 ईयर दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है? 20%। समझ में आया आपको? यस सर। रेट
और क्या बोला है, अर्धवार्षिक करने का मतलब क्या होता है आप समझे हैं। अर्धवार्षिक मतलब होता है रेट आधा हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है। आपको पहला वीडियो में बताए हैं, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो रेट डबल, टाइम डबल, रेट आधा हो जाएगा। अर्धवार्षिक मेरा निकाल सकते हैं, पहले वार्षिक निकाल लीजिए। इसका मानते हैं हम राशि, जैसे अपना तरीका से बनाते हैं, 100 मानते हैं कुछ भी चीज़ को। राशि मान लिया मेरा 100 रुपया है, 100 रुपये मान लिया राशि, जी सर। ठीक है। 20% की दर से 2 साल का ब्याज निकाल सकते हैं आप। 2 को डंडा खींच दीजिए, 20%, 100 का 20% कितना हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, 20 का 20% कितना हो गया, 4 हो गया। समझ रहे हैं, 20 20 0 0 कट जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं कितना हमको ब्याज प्राप्त हुआ। CI टोटल 20 20 40 पर 4 44 प्राप्त हुआ। अब देखिए जब हम वार्षिक निवेश करते हैं तो हमको 44 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। अर्धवार्षिक निवेश करेंगे तो कितना ब्याज प्राप्त होगा, जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा प्राप्त होता है वार्षिक से अर्धवार्षिक में, तो जाहिर सी बात है 44 से तो ज़्यादा ही प्राप्त होगा। समझ रहे हैं, तो मानते हैं इसको भी राशि 100 रुपये मान लिए, समझ रहे हैं, राशि 100 मान लिए। इसका 4 साल का निकालना होगा हमको, टाइम आधा हो जाएगा, 10% हो जाएगा। रेट 10% हो जाएगा अर्धवार्षिक के तौर पे। रेट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, यस सर। आधा हो जाता है फर्स्ट वीडियो में। तो अब देखिए रेट 10% कितना निकलेगा 100 का, 4 को लाइन बना लिए, 4 साल का फाइंड करना है। 100 का 10% कितना हो गया, 10 10 10 10। समझ में आया, ये खत्म। 10 का 10% कितना होता है, 1 1 1 1 1 1 1। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत, नो सर। पक्का नहीं ना है, नहीं सर। माँ कसम। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ 10, ये भी खत्म हो गया। 1 का 10% कितना होता है, 0.1। यहाँ पर भी 0.1 0.1 2 बार चल जाएगा। समझ में आया आपको, यस सर। ठीक है। अब देखिए 0.1 का कितना होता है, 0.01, ठीक है। समझ में आया, ये मेरा 1 साल है, 2 साल है, 3 साल, 4 साल, इसको जोड़िएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये खत्म हो जाएगा 44 से 44। समझ रहे हैं, 1 2 3 4 40 हो गया, 1 2 3 4 44 44 गोल हो गया। बोला एक्स्ट्रा 482 रुपये प्राप्त होता है, 482 रुपये एक्स्ट्रा ही ना प्राप्त होता है। तो एक्स्ट्रा मेरा कितना हो गया, 1 2 सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 1 2 और इसको 3 बार जोड़िएगा, इसको 1 जोड़िएगा, तो इसको कह सकते हैं 2.41, यही दिया हुआ है। 2.41 का मतलब कितना दिया हुआ है, 482 दिया हुआ है। 2.41 का मतलब यही दिया हुआ है 482। समझ में आया आपको, यस सर। कंफर्म है। एडिडास का टॉपिक पहन के ऐसे यस सर करने से नहीं चलने वाला, एग्जाम निकालना है। समझ रहे हैं, तो देखिए इसको 100% राशि क्या माने थे, 100 रुपये माने थे, निकाल दीजिए 100 रुपया। एक 2.41, इसको काटिएगा, 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पर 0, यानी कह सकते हैं 20,000 रुपया मेरा राशि था। आपको समझ में आया, तो 20,000 समझ में आ गया आपको। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं, कल मिलेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे और अपने आप को एक अच्छे इंसान बनकर दिखाएंगे। अपने आप से प्रण लीजिए कि इस बार ग्रुप डी या चाहे NTPC चाहे कोई भी सरकारी एग्जाम हो, उसको निकाल के एक अच्छे इंसान बने, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, समाज के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं, तब तक अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। आबाद रहिए, जय हिंद।